अहम खबर आपको दें कि ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की समरी वजारत पेट्रोलियम को अरसाल कर दी है। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल 18 रुपये और हाई स्पीड डीजल 33 रुपये फी लीटर तक सस्ता करने की सिफारिश की गई है। आपको खबर दे रहे हैं कि ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की समरी वजारत पेट्रोलियम को इरसाल कर दी है। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल 18 रुपये और हाई स्पीड डीजल 33 रुपये फी लीटर तक सस्ता करने की सिफारिश की गई है। मज़ीद जान लेते हैं, अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस बताएगा क्या समरी भेजी गई है ओगरा की जानिब से। एक अच्छी खबर है आवाम के लिए, वो ये है कि पेट्रोल 18 रुपये और 33 रुपये फी लीटर तक हाई स्पीड डीजल की कीमतों में जो है वो कमी की सिफारिशात वजारत पेट्रोलियम को भिजवाई गई है। वजारत पेट्रोलियम से समरी जो है वजारत खजाना के पास जा चुकी है और हमारे मोतबर ज़राए के मुताबिक वजारत खजाना ने जो उस पर वर्किंग फी लेवी और दूसरे टैक्सेस की वो करके जो है वज़ीर आज़म को भिजवा रहे हैं। जो हमारे मोतबर ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि आज भी ऐलान मुतवक्के है नई कीमतों का, कल भी है, तो बहुत जल्द जो है वज़ीर आज़म नई कीमतों का जो है वो उसकी मंजूरी देंगे। कीमत कितने सस्ती करनी है उसकी मंजूरी देने के बाद वज़ारत खजाना जो है फाइनल नोटिफिकेशन जारी करेगा और नई कीमतों का इतलाक हो जाएगा। कितनी कमी करनी है ये फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे और मुतवक्के तौर पर आज ही फैसला हो सकता है और कल भी हो सकता है। किसी भी वक्त जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है कीमतों पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया अवैस तफसीलात के लिए। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद महकमा एंटी करप्शन के रिडार पर आ गए। महकमा एंटी करप्शन ने शेख रशीद को 15 जुलाई को तलब कर लिया। शेख रशीद पर सरकारी फीस की अदायगी में करोड़ों रुपए गबन का इल्ज़ाम है। उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने निजी हाउसिंग सोसाइटी को फतेह जंग में ज़मीन फरोख्त की। ज़राए का कहना है कि एंटी करप्शन हुक्काम ने शेख रशीद को पेश न होने पर यकतरफा कार्रवाई का इंदिया दे दिया। दूसरी तरफ शेख रशीद का कहना है कि वो एंटी करप्शन हुक्काम के सामने पेश होंगे। साबिक खातून अव्वल की करीबी दोस्त फराह गोगी और एहसन जमील गुज्जर 19 साथियों समेत नैब के रडार पर आ गए हैं। फराह गोगी और एहसन जमील गुज्जर को 20 जुलाई को नैब लाहौर में तलब कर लिया गया है। एडिशनल डायरेक्टर स्टाफ अहमद आफ्ताब ने डीजी नैब लाहौर की हिदायत पर कॉल-अप नोटिस जारी किया है। फराह गोगी और चौधरी एहसन जमील गुज्जर के बिजनेस पार्टनर्स को 20 जुलाई को नैब लाहौर पेश होने का नोटिस जारी किया गया है। फराह गोगी और एहसन जमील गुज्जर के करीबी साथियों और बिजनेस पार्टनर्स अब्दुल मजीद, तारिक महमूदुल हसन, मज़ाहिर बेग, मिस्टर मुनीर, आसिफ, वकार को 15 जुलाई को पेश होने की हिदायत की गई है। मोहम्मद फरीद को 14 जुलाई को तलब किया गया है। शानदाना अवान को 19 जुलाई को पेश होने का हुक्म दिया गया है। मोहम्मद नईम को 15 जुलाई को तलब किया गया है। वकास रिफत को 19 जुलाई को तलब किया गया। साजिद हुसैन को 15 जुलाई को तलब किया गया। अहमद मंसूर अनवर को 14 जुलाई को तलब किया गया, जबकि हामिद हमीद चौधरी और असद मजीद को 14 जुलाई को तलब किया गया। शहजाद अहमद, मोहम्मद अनवारुल हक और नासिर नवाज को भी 14 जुलाई को तलब किया गया है। फराह खान गोगी और दीगर पार्टनर्स के माबैन बैंक अकाउंट्स की मशकूक ट्रांजैक्शंस के बाद इंक्वायरी शुरू की गई। फराह खान गोगी और साथियों के खिलाफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 के तहत ये इंक्वायरी शुरू की गई है। सत्रह जुलाई का इलेक्शन मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला करेगा। 17 जुलाई को लोटों को हमेशा के लिए दफन कर देंगे। इमरान खान का जंग के इलाके 18 हज़ारी में जलसे से खिताब, कहा धांधली की कोशिश के बावजूद मुखालिफिन को शिकस्त देंगे। इतवार को जो इलेक्शन आ रहा है ये हमारे मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला करेगा। मैं आज सबकी ड्यूटी लगा रहा हूं कि आप सब ने पूरा जोर लगाना है। आपने घर घर जाके लोगों को निकालना है। मेरी बहनों, आपने भी घर घर जाके लोगों को निकालना है, क्योंकि हमने ये इलेक्शन इसलिए जीता है और खास तौर पे औरतों के पोलिंग स्टेशन के ऊपर ये धांधली करते हैं। आपने खास तौर पे औरतों के पोलिंग स्टेशंस को संभालना है कि कैसे हमने ये नून लीग डाकुओं की धांधली कैसे अपने वोटों को इनकी धांधली से कैसे बचाना है। हमारा मुकाबला शरीफ खानदान और इनके दरबारियों से, लोटों से, इलेक्शन कमीशन से जो इनके साथ मिला हुआ है। ये खुफिया जाके सिकंदर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ये जाके मरियम और वो हमजा कुकड़ी को मिलता है। मैंने बड़ी कोशिश की
जब मैं हुकूमत में था कि हम साफ और शफाफ इलेक्शन करवाएं पाकिस्तान में, मैंने 2.5 साल से कोशिश करता रहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पाकिस्तान में लेके आए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हिंदुस्तान में भी है, ईरान में भी है। हमने बड़ी कोशिश की कि यहां भी अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आ जाएगी तो ये जो सारा जो धांधली का निजाम है, हम भी दुनिया की तरह साफ और शफाफ इलेक्शन करवाएंगे। लेकिन ये जो दो खानदान पिछले 35 साल से पाकिस्तान पे मुसल्लत है, इन्होंने 32 साल मिलकर दोनों ने हुकूमत की है। इन दोनों ने हर जगह जाली वोटें बनाई हुई हैं। इन्होंने इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन की पूरी मुखालफत की और इनके साथ मिल गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इसने भी पूरी मुखालफत की। हालांकि इलेक्शन कमीशन का तो काम है साफ और शफाफ इलेक्शन, उसने भी पूरी कोशिश की और ना आने दी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, सिर्फ इसलिए कि ये इजाजत दे, मौका दे धांधली का। जो भी 1970 के इलेक्शन के बाद जो इलेक्शन होता है उसमें धांधली होती है। या लंदन में साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से रुकने कौमी असम्बली आयशा रजब ने मुलाकात की है। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात लेते हैं वसीम अहमद से। जी वसीम। कौमी असम्बली आयशा रजब ने आज कायद मुस्लिम लीग नून साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात की। मुल्क की सियासी सूरत हाल समेत जो पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात है उस हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आयशा रजब। मैडम बताइएगा आज की मुलाकात कैसी रही मियाँ साहब के साथ और किन किन इशूज़ पर डिस्कशन की गई? सबसे पहले तो आपको पता है मियाँ साहब की प्रायोरिटी पे तो है मुल्की हालात। उनको आवाम की फ़िक्र है कि गरीब आवाम जो लोड शेडिंग, महंगाई और जो सारा कुछ हालात चल रहे हैं उसके लिए वो फ़िक्रमंद थे, लेकिन वो पूरी उम्मीद भी हैं कि इंशाल्लाह हमारी जो हुकूमत है वो इंशाल्लाह डिलीवर करेगी और ये साल हम इंशाल्लाह मुकम्मल करेंगे और आवाम के लिए बेहतर सोचेंगे। अच्छा, तो ज़िमनी इंतखाबात नहीं, ज़िमनी इंतखाबात इंशाल्लाह आपको पता है मरियम बीबी निकली हैं तो हालात बदल गए। वो तो आपको आवाम का रिस्पांस नज़र आ रहा है कि उनके लोगों का जो उनका जोश जज्बा मरियम बीबी के लिए है। तो हाँ, पहले थोड़ा मुश्किल था लेकिन अभी उनके निकलने से काफ़ी हालात बेहतर हो गए। हालात बेहतर हो गए थी। आयशा रजब रुकन कौमी असम्बली, इनका कहना है कि जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं उनको मुस्लिम लीग नून की ज़रूरत है ताकि मुस्लिम लीग नून जो है वो आवाम को डिलीवर करे और मुल्क के हालात बेहतर हों और ये हुकूमत जो है ये साल पूरा करेगी, उसके बाद जो है जो इंतखाबात होंगे उसमें भी कामयाबी हासिल करेगी। वसीम, आपका बहुत शुक्रिया। बराह रास्त आपको जंग लिए चलते हैं जहां इमरान खान जलसे से खिताब कर रहे हैं। अच्छा, अब मैं जिस तरह भी, क्योंकि मैं सड़क पे रास्ते बाय रोड आना पड़ा क्योंकि जहाज आ नहीं सका, तो मैं बड़ी देर आपके जंग जिले के अंदर मैं कोई कई घंटे गाड़ी में था, तो उधर मुझे बड़े बड़े पोस्टर नजर आ रहे थे। पोस्टर्स में मैं देख रहा था कि ये इश्तिहारी हैं, मफरूर, सजाए याफ्ता, जमानत पे। और शर्म की बात क्या है कि वो खातून जो सजाए याफ्ता है, जो बेल पे है, जमानत पे है, उसको आपके टैक्स के पैसे के ऊपर प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। मेरे जंग के बाशऊर शहरियों, ये याद रखें कि मौलाना रूमी ने एक दफा कहा था, उनसे किसी ने पूछा कि मौलाना साहब कौम कैसे मरती है, तो मौलाना रूमी ने कहा जब एक कौम अच्छे और बुरे की तमीज खत्म करती है, मर जाती है। ये आपके सामने ये चोरों के पोस्टर लगे हुए हैं, पुलिस का एस्कॉर्ट मिल रहा है। आते साथ ही इन्होंने 1100 अरब रुपया जो इन्होंने चोरी किया हुआ था, जो नैब में था, इन्होंने आते साथ ही असेंबली में नैब की अमेंडमेंट करके आपका 1100 अरब रुपया माफ करवाया है।
आपका पैसा। और ये है मुल्क का अलमिया कि वो लोग जिनको जेलों में होना चाहिए वो आज असेंबलियों में बैठे हैं। वो प्राइम मिनिस्टर है, उसका बेटा जो कि इन दोनों को सजा मिलनी थी, अंडर ट्रायल थे। इस साजिश के तहत उन लोगों को ऊपर बैठाया गया और इन दोनों को जिनको जेल में जाना था 16 अरब रुपया के FIA में केसेस थे। 16 अरब रुपए के FIA के केसेस, उसमें से बच ही नहीं सकता था ये दोनों बाप शहबाज शरीफ और दोनों बेटे। इनको उस वक्त मुल्क के ऊपर बैठाया गया, शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया और इसका बेटा हमजा कुकड़ी को चीफ मिनिस्टर बनाया गया। और ये शर्म की बात है हमारी सारी कौम के लिए कि हम छोटे छोटे चोरों को मजबूरी में, बेरोजगारी में, बच्चे बीमार हैं, मजबूरी में वो छोटे छोटे चोर चोरी करते हैं। किसी ने भैंस चढ़ा रही, किसी ने साइकिल, मोटरसाइकिल, उनको तो जेलों में डाल देते हैं। तो जो लोग इस मुल्क को लूटते हैं उनको हम बड़े बड़े ओहदों पे बिठा देते हैं, उनको पुलिस के एस्कॉर्ट देते हैं। पुलिस जिनका काम इन चोरों को जेलों में डालना, उनके साथ पुलिस की गाड़ियां फिरती हैं। तो मुझे ये बताएं मेरे पाकिस्तानियों, ये मुल्क आगे कैसे बढ़ सकता है, कैसे मुल्क तरक्की कर सकता है? मैंने दुनिया देखी है और मैंने दुनिया के अंदर वो मुल्क जिन्हों में गुर्बत है वो देखी और वो मुल्क जिधर खुशहाली और अमीर तरीन मुल्क है। एक चीज फर्क करती है। इमरान खान जलसे से खिताब कर रहे हैं। आगे बढ़ते हुए अब आपको बताते हैं कि वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और मौजूदा हुकूमत की बड़ी सिफारती कामयाबी। भारत की सिक्योरिटी काउंसिल में मुस्तकिल नशिस्त की ख्वाहिश फिर नाकाम बना दी। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल के इजलास में भारत को नाकामी का सामना करना पड़ा। फैसिलिटेटर डिस्कशन के लिए भारत, जापान, जर्मनी और ब्राज़ील को दबाव में लाने की कोशिश की गई। पाकिस्तान और 12 रुकनी यूनाइटेड फॉर कंसेंसस ग्रुप की तौसीक़ की मुखालफत के बायस G4 ममालिक अपना एजेंडा मंजूर कराने में नाकाम रहे। सिफारती महाज पर पाकिस्तान की इस कामयाबी के हवाले से मज़ीद जान लेते हैं। मोहसिन उल मुल्क हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन, बताइएगा इस बारे में। मौजूदा हुकूमत या फिर वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की सफारतकारी की बात की जाए तो बेहतरीन महाज पर इस वक्त पाकिस्तान तमाम तर मामलात को हल करते दिखाई दे रहा है। चाहे वो FATF का इजलास हो, उसमें पाकिस्तान की ग्रे लिस्ट से वापसी हो, या फिर UNO के अंदर अपने सफारती महाज़ों, तमाम तर चीज़ों पर इस वक्त पाकिस्तान बेहतर अंदाज में मुकाबला करते दिखाई दे रहा है। एक और खुशखबरी UN सलामती कौंसिल के इजलास से आई है, जिसमें पाकिस्तान ने भारत की मुस्तकिल रुकन या मेंबरशिप लेने की ख्वाहिश को एक बार फिर नाकाम बना दिया है। और सलामती कौंसिल के आज होने वाले इजलास में ये फैसला हुआ है कि भारत को मुस्तकिल जो मेंबरशिप है G4 ममालिक के तहत, जो भारत कई अरसे से ख्वाहिशमंद था कि उसको मेंबरशिप मिल जाए, तो उसको रद्द कर दिया गया है और उससे दोबारा मुज़ाकरात जारी रखने का कह दिया गया है सलामती कौंसिल UNO की जानिब से। एक बड़ा महाज था, पाकिस्तान भी कई अरसे से जो ममालिक हैं, 9 ममालिक, उनके तहत अपने इन तमाम सफारती कोशिशों को अपनाए हुए है और अपने तमाम जो सफारती मामलात हैं उसको बेहतर अंदाज में आगे ले जाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें 9 ममालिक शामिल थे। 129 ममालिक की
हमायत जो है मेंबर ममालिक की वो ज़रूरी थी, जिसके ऊपर वो नाकाम रहा। 1/3 मेजॉरिटी जो है वो लेने में नाकाम रहा और पाकिस्तान की सफारतकारी का ये एक बेहतरीन जो मौका था जिसके ऊपर मेंबरशिप भारत को दी जानी थी, उसके ऊपर पाकिस्तान ने ना सिर्फ इसके ऊपर बेहतरीन सफारतकारी की बल्कि उसके साथ साथ भारत की वो ख्वाहिश जो कि पाकिस्तान को मुश्किल में डाल सकती थी उसको भी नाकाम बनाया। तो इस वक्त सलामती कौंसिल के इजलास में ये वाज़ेह हदायत दे दी गई है कि भारत मज़ीद इस कोशिश को मुज़ाकरात के तहत हल करने की कोशिश करे, अदरवाइज़ उसकी ये ख्वाहिश मुकम्मल नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं मुखालिफिन झूठ बोलकर पॉइंट स्कोरिंग करते हैं। सूबाई काबीना और इंतज़ामिया ने मुश्किल वक्त में बेहतरीन फैसले किए। सिंध हुकूमत पर तनकीद करने वाले बताएं उन्होंने कराची के लिए क्या किया। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, कौन कहता है बारिशों से मुतालिक तैयारी नहीं की। कराची में 3 घंटे के दौरान 127 मिलीमीटर बारिश हुई। साउथ में 5 से 12 जुलाई तक 343 मिलीमीटर बारिश हुई। कम वक्त में ज़्यादा बारिश होने से निज़ाम मुतासिर हुआ। शदीद बारिश पहले कभी नहीं हुई 24 घंटे के अंदर और 3 घंटे के अंदर। लेकिन कोई भी शहर अपनी डिज़ाइन कैपेसिटी से एवरेज से इतना ज़्यादा बारिश हो तो नहीं ऐसा होगा कि बिल्कुल पानी नहीं ठहरेगा। नाम मैं नहीं लूंगा, उनका जो बड़ा है बैठा हुआ, अरे भाई तुम जलसों से खिताब कर रहे हो, तुमने कराची, तुम 3.5 पौने 4 साल वजीर आजम रहे, तुमने एक रात कराची में नहीं बिताई। कराची की फिक्र है तुम्हें? तुमने कराची को दिया क्या था? न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही।